Hello everyone. This video is relevant to the biomedical instrument technical topics and this is the defibrillator I am talking about. So सभी देखेंगे इस वीडियो को हम लोग बात करेंगे नॉर्मल इन बोथ द लैंग्वेजेस. Defibrillation is a procedure used to treat the life-threatening condition that affect the rhythm of heart such as the cardiac arrhythmia, ventricular fibrillation and pulsus ventricular tachycardia. दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हम लोग डिफिब्रिलेशन प्रोसेस क्या है, डिफिब्रिलेटर क्या है, हम लोग इसका क्यों यूज़ कर रहे हैं. आप लोग पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा. आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा. अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डिफिब्रिलेशन प्रोसेस की, ये एक प्रोसेस है. इसमें होता क्या है, हम लोग किसी की जान बचाने के लिए अगर हार्ट रुक जाता है तो उसमें हम लोग डिफिब्रिलेटर देते हैं जिसमें जो रिदमिम होता है, हार्ट रिदम ऑफ हार्ट सच एस कार्डियक रिथमिया. कार्डियक रिथमिया मतलब जब आपका जो हार्ट होगा वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा तो उसको मेंटेन करने के लिए, जब भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट रुक जाता है, तो मेंटेन करने के लिए डिफिब्रिलेटर हम लोग लगाते हैं. ओके, जिससे क्या होता है, पल्सेस वेंटिकुलर टैचिकार्डिया में जाने से वो बच जाता है. टैची देखिए दो कंडीशंस होती है अपने पास, एक होती है ब्रॉडीकार्डिया, एक होती है ट्रैचिकार्डिया. मैं इसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ. तो अगर हार्ट रेट इससे ज़्यादा या कम हो जाती है तो यहाँ पे हार्ट रुक जाता है और इसको प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए हमें डिफिब्रिलेशन प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है. तो आप देख सकते हैं ये एक मशीन है, इसी को हम बोलते हैं डिफिब्रिलेटर. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये आप जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये मशीन है डिफिब्रिलेटर और इसमें ये दो डिस्क नुमा संरचना निकली होती हैं जिसको हम लोग हार्ट पे लगाते हैं और हार्ट पे लगाने के पश्चात इसको काम कराते हैं. ठीक है ना, तो इसको किस तरीके से काम कराते हैं वो बात करेंगे. तो ये पूरा एक ओवरऑल कनेक्शन है जो कि हम लोग किसी हार्ट बीट पर रखते हैं, हार्ट पर रखते हैं, देन इट विल वर्क ओरिजिनली. तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये एक मानव शरीर है, आप देख सकते हो. इसमें ये आपका हार्ट दिया गया है बीच में. इसके एक ऊपर पोर्शन पे इसे बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्री सर्कुलर नोड. जिन स्टूडेंट्स को बायोमेडिकल या बायोलॉजी की नॉलेज नहीं है वो बस इतना सा समझ लें, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड और इसको बोलते हैं नीचे वाले को वेंट्री सर्कुलर नोड. तो जहाँ पर ये वेन्स निकली हुई होती हैं, इन वेन्स के बीच में जो हार्ट होता है, यहाँ पर हम लगातार पल्सेस देते रहते हैं जिसके कारण से, जैसे आपने सुना भी होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आऊँगा पेस मेकर पे भी, उस पर भी डिस्कस करूँगा. तो यहाँ पे पूरा बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड ऑल, आप बस देखते रहिएगा. तो डिफिब्रिलेशन क्या है, इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर द लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक, जो अभी मैंने डिस्कस किया, कार्डियक डिसरिथमियास. डिसरिथमियास मीन्स हो गया आपका कि रिथमियास मीन्स होता है जब हार्ट एक लास्ट लेवल पे पहुंच जाता है धड़कने के. ठीक है, स्पेसिफिकली वेंट्रिकुलर फिब्रेशन एंड नॉन परफ्यूजिंग वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया, मतलब जब आपका हार्ट करना एकदम से बंद हो गया. डिफिब्रिलेशन डिलीवर्स अ डोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द हार्ट. तो ये क्या है, डिफिब्रिलेटर क्या करता है, डिलीवर करता है एक करंट को, एक इलेक्ट्रिक करंट को देता है जिसके द्वारा से हार्ट एकदम से पंप करने की कोशिश करे, पंपिंग करने की कोशिश करे. इसी को बोलते हैं डिफिब्रिलेशन. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में ये टॉपिक जोड़ दिया गया है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट. तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो कवर करते रहिएगा. तो यही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया. तो आप देख सकते हो एक नोड हमने यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया. इसको हम लोग बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड और इसको बोलते हैं वेंट्री सर्कुलर नोड. तो एक साइनो एट्रियल नोड है, एक वेंट्री सर्कुलर नोड है. द हार्ट विच इज़ एन एस्टोल फ्लैट लाइन कैन नॉट बी रीस्टार्ट बाय द डिफिब्रिलेटर. मतलब अगर आप देखते हो ईसीजी वगैरह हम लोग देखते हैं तो एक हार्ट रेट कैसी होती है, इस प्रकार की होती है हार्ट रेट. ठीक है, इस प्रकार की जो हार्ट रेट आती है, अगर ईसीजी की हार्ट रेट इस प्रकार की हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है, ठीक है, आपकी एक सिर्फ फ्लैट लाइन आ रही है, नॉर्मल फ्लैट लाइन अपन को अगर प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया हार्ट पूरी तरीके से रुक गया है. इसको रिस्टोर कराने के लिए लगातार पल्स मिले डिफिब्रिलेटर का उपयोग करते हैं. अगर डिफिब्रिलेटर से भी ये काम नहीं हो रहा तो हम लोग इसमें एक और यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियो पुल्मोनरी रिसक्सिएशन. ठीक है, कार्डियो पुल्मोनरी रिसक्सिएशंस. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, जिसको सीपीआर के नाम से हम नॉर्मली जानते हैं. ठीक है, एक नॉर्मल नेम है. ठीक है, तो इस प्रोसेस का उपयोग करते हैं, इसे सीपीआर प्रोसेस भी बोलते हैं. अगर डिफिब्रिलेटर काम नहीं करते हम लोग बोलते हैं सीपीआर. आपने रजनीकांत की मूवी देखी होगी वो वाली, कि रजनीकांत एक्सपायर हो जाता है और उसको फिर वापस डिफिब्रिलेटर लगाते, उससे भी काम नहीं करता तो सीपीआर दिया जाता, एकदम से उसका हार्ट काम करने लग जाता. ठीक है, तो ये आपकी एक पूरी प्रोसेस है डिफिब्रिलेटर के बारे में जिसको मैंने आज पूरा डिस्कस किया आपके सामने. आप लोग उसको समझिएगा.
आने वाले एग्ज़ाम में बेशक आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 101%। आई होप सभी को टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।